नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार के इतिहास में पहली दफा होगा जब बिहार विधानसभा का मानसून सत्र विधानसभा के भवन में नहीं बल्कि कहीं और यानी कि ज्ञान भवन में किया जाएगा। और ऐसा पहली दफा भी होगा जब ये मानसून सेशन मात्र एक दिन के लिए किया जा रहा है। ऐसे में जहां एक तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है, विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि कोरोना काल है, ऐसे में क्या जरूरत है कि एक दिन के लिए खाना पूर्ति किया जाए, मानसून सेशन कराया जाए। अब इसको लेकर जेडीयू की तरफ से पलटवार भी सामने आ गया है। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि ये बेहद ही महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी क्योंकि ये आखिरी सेशन है और कई ऐसे विधेयक हैं जो पारित होने वाले हैं। ऐसे में विपक्ष को इसका समर्थन करना चाहिए, ऐसे सेशन का सम्मान करना चाहिए और पूरा योगदान देना चाहिए। क्या कुछ कह रहे राजीव रंजन, पहले सुनिए। विधानमंडल सत्र को लेकर के विपक्ष की अनावश्यक बयानबाजी दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान विधानसभा का ये आखिरी सत्र है और बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है कि विधानसभा के 5 वर्षीय कार्यकाल में आखिरी चरण में जो लंबित विधायी प्रक्रियाएं हैं, जो विधेयक हैं, उनको पारित कराया जाना है। और लगातार राजद, कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं के जो बयान हैं वो कहीं ना कहीं जनता की गाढ़ी कमाई से संचालित होने वाले विधानसभा, विधान परिषद के सत्रों की गुणवत्ता बनाए रखने की दृष्टि से आशंकाएं उत्पन्न करती हैं। रचनात्मक सहयोग लोकतंत्र को शक्ति प्रदान करेगा और विपक्ष को इस जिम्मेवारी का निर्वहन अवश्य करना चाहिए। तो आपने सुना, राजीव रंजन ने साफ तौर पे कहा कि ये ऐसा वक्त है जब देश और बिहार कोरोना जैसे आपदा से जूझ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अपना जो सरकार की नीतियां हैं, निर्देश हैं, उसका भी पालन किया जाना है और जो विधायकी प्रकरण है उसका भी पालन किया जाना है। ऐसे में विपक्ष को योगदान देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। नीतीश सरकार के कार्यकाल का ये लास्ट सेशन होगा और ऐसे में कई ऐसे विधेयक हैं जो पारित होने वाले हैं और इस वक्त चर्चा का विषय कोरोना काल और बाढ़ है। तो कहीं ना कहीं इस लिहाज से भी ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिस हिसाब से विपक्ष इसको टालने की मांग कर रहा है, इस पर भी सियासत कर रहा है, वो कहीं ना कहीं शर्मनाक है। तो राजीव रंजन ने साफ तौर पे कहा कि इस मुद्दे पर विपक्ष को एक साथ आना चाहिए, इस पूरे आयोजन में विपक्ष को सपोर्ट करना चाहिए और हिस्सेदारी निभाना चाहिए। आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से ये पलटवार सामने आ रहा है कि एक तरफ जहाँ बिहार कोरोना जैसे आपदा से जूझ रहा है, वहीं मानसून सेशन की करने की जरूरत क्या आन पड़ी, आखिर इसे टाल क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। तो ये तमाम तरह के जो आरोप है वो विपक्ष लगातार सरकार पर लगाते नजर आ रहा है और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से पलटवार भी सामने आ रहा है। आपको बता दें कि पहली दफा ऐसा होगा जब बिहार विधानसभा का मानसून सेशन कहीं और किया जा रहा है। हालांकि ज्ञान भवन में ये सेशन किया जाना है और इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया, टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया, रूट में भी बदलाव किए गए हैं क्योंकि पहली दफा इतिहास में ऐसा होगा जब इसे शिफ्ट किया गया है उसके भवन में नहीं, बिहार विधानसभा के भवन में नहीं बल्कि कहीं और पर यह सेशन कराया जाना है। ऐसे में पूरे गाइडलाइन को भी फॉलो किया जा रहा है। कोरोना का संकट है तो ये भी पूरे तरीके से देखा जा रहा है कि कहीं लोग एक दूसरे के संपर्क में तो नहीं आए क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना बेहद ही जरूरी है। ऐसे में कई प्रोटोकॉल भी तैयार किए गए हैं, टाइम टेबल में भी चेंजिंग किया गया है और इसके साथ ज्ञान भवन को इसलिए भी सिलेक्ट किया गया है क्योंकि वहां पर जगह काफी ज्यादा है और ऐसे में सभी जो विधायक बैठेंगे वो एक नियमित दूरी पर ही बैठ पाएंगे। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा सकता है, कोरोना जैसे खतरे से भी बचा जा सकता है। इसके साथ आपको बता दें ज्ञान भवन को इससे पहले सैनिटाइज किया जा चुका है। वहां पर एक कक्ष बनाया गया है जहां पर सभी विधायक एंट्री के साथ जाएंगे, वहां पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। यानी कोरोना से निपटने के प्रोटोकॉल को अपनाते हुए इस बार का सेशन होना है और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किन प्रस्ताव पर इस बार मुहर लग पाता है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।